श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री नारायण स्वामी जी का चरित्र। श्री नारायण स्वामी जी, वृंदावन। आपका यदि ब्रज से कुछ भी संबंध रहा है या आपने ब्रज की रास मंडलियों की लीलाएं देखी हैं तो आप नारायण स्वामी के नाम से अवश्य परिचित होंगे, जिनके पद रास लीलाओं में आज भी गाए जाते हैं और जिनका रास लीलाओं को इतना मधुर और आकर्षक बनाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप उनके विषय में विशेष कुछ जानने को भी उत्सुक अवश्य होंगे। यदि आपने रासलीला कभी नहीं देखी है और स्वामी जी के मार्मिक पदों को नहीं सुना है तो आप पहले उनके कुछ पदों का आस्वादन कर लें। उनका आस्वादन करने के पश्चात उनके विषय में आपकी जिज्ञासा अवश्य जागेगी और आप जानना चाहेंगे कि वे कौन थे, कहाँ से आए थे और कैसे थे। ये है उनकी उराहना लीला के कुछ पद, जिनमें ब्रज गोपियां यशोदा माँ को उराहना दे रही हैं। ब्रज में कैसे बसें रिमाई, जहाँ नित प्रति उत्पात करत हैं तेरो कुंवर कन्हाई। भोर ही में सोवत अंगना में अचकही आए जगाई। उठरी सखी तो ही द्वारे पे टेरत कोई लुगाई। मैं तो द्वार पे देखी पे निकसी, कोहे कहाँ ते आई। पीछे ते इन घर भीतर सो साकर तुरत लगाई। मैं बाहर ये भवन ही मन मानत धूम मचाई। बासन फोरी तोरी सब छीके दधी गोरस ढरकाई। ये कौतुक सुन के ब्रजवनिता निरखन को सब धाई। हंस हंस के मिली बूझत मोसों कहाँ लीला फैलाई। भांति भांति की बोली बोलत जो जाके मन भाई। मैं अपने मन कहूँ नारायण, ये कहा कुमति कमाई। यशुमति तेरी भली बनी आई, पूत सपूत प्रगट भयो जाको नित उठ करत कमाई। भूषण चीर चुराए हमारे मानत अधिक बड़ाई। घर में लाए तो ही पहरावत भलो कुंवर सुखदाई। घाट बाट नित मांगत डोले निज कुल रीति मिटाई। नारायण सोई करे कौतुक जो तय पट्टी पढ़ाई। सखियों का उराना सुन लाल जी माँ से कहते हैं, जननी तू इनकी मति माने, जाविद तू हो वे रिस मोपे। सो ये कौतुक ठाने, धोखे सो मोहि निकट बोल के उर लगाए लियो याने। जब ही अचक आए पीछे ते मुख चूमन कियो वाने। खंजन दृग चंचल चपलासी अबहु कुटिल भौताने। नारायण जैसो वे आप हैं तैसो और को जाने। ये हैं कुछ वंशी लीला के पद। गोपियां वंशी की ध्वनि सुन सुध बुध खो बैठी हैं और लोक लाज छोड़ शाम से मिलने को आतुर हो रही हैं। मोहन बसी गए मेरे मन में, लोक लाज कुल कानी छूट गई इनकी लगन लगन में। जित देखूं तितहीं यही दिखें घर बाहर आंगन में। अंग अंग अति रोम रोम में छाए रहे सब तन में। कुंडल झलक कपोलन सोहे बाजू बंद भुवन में। कंकन कलित ललित मणिमाला नूपुर धुनि चरणन में। चपल नयन भ्रकुटी वर्मा बाकी ठाड़े सघन लतन में। नारायण बिन मोल बिकी में इनके नेक हसत में। चलो री आज ब्रजराज मुख ने रखिए, जगत की लाज सो काज नहीं सुरैगो। बहुत कोई कहेगो श्याम के ढिंग आई। काहू याहू ते अधिक पुनि और कहा करेगो। नाचिबे लगी ते फेरी घूंघट कहा, सुरत चढ़े पे कौन सो डरेगो। बेगी निज प्यारे ते मिलो नारायण, बहुरी ऐसो सखी दाव कब परेगो। और ये हिंडोरा लीला का एक गीत राग मल्हार में। आज दो झूलत मृदु मुस्क्यावत, और हूँ बात लखी में ते सजनी। सैनन माही कछु बतरावत, मेल कपोल अधर धर वंशी।
एक संग पुनि दो बजावत। बजती नहीं झगरत दो आपस में, निरखी सखी अतिशय सुख पावत। निज प्रतिबिंब देख दर्पण में, भानु लली मन में सकुचावत। बूझत पियसों ये को झूलत, जो निज छबिसों हमें लजवावत। हसत श्याम प्रिय कू लख भोरी, कंठ लगाए बहुत समझावत। नारायण हट तजत नहीं तब, सन्मुख ये ते सखी कांच हटावत। इन गीतों का आस्वादन कर आप ये समझे बिना न रहेंगे कि इनके रचयिता ब्रज की भूमि में जन्मे और यहाँ की संस्कृति में रचे पचे यही के किसी वैष्णव परिवार के सदस्य रहे होंगे। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वे ना तो ब्रजवासी थे न वैष्णव। वे पंजाब के एक अद्वैतवादी सन्यासी थे जो यहाँ आकर ब्रज भक्ति के रंग में नख से शिख तक रंग गए थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1885 के लगभग पंजाब के रावलपिंडी जिले में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। संभवतः काशी में शिक्षा ग्रहण कर उन्होंने वहीं मुकुंद स्वामी नाम के किसी सन्यासी से सन्यास दीक्षा ले ली थी। उनके गुरु ज्ञानी होते हुए भी परम भक्त थे और उन्हीं की प्रेरणा से वे वृंदावन आए थे। जैसा कि उनके ग्रंथ ब्रज विहार के मंगलाचरण के पद से जान पड़ता है। पद इस प्रकार है: बंदों श्री गुरु चरण कमलवर, जिनको नाम सकल मंगल निधि। ध्यान धरत अघ रहत न पल भर, परम उदार सार निगमागम। भक्ति ज्ञान की खान मनोहर, नारायण मोहि दीन जान के। वास दियो वृंदावन गही कर। संवत 1916 के लगभग वे वृंदावन आ गए थे। केसी घाट के निकट खपाटिया घेरे में एक छतरी में रहते थे। संभवतः भिक्षावृत्ति उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए लाला बाबू के मंदिर में नौकरी कर जीविका चलाते थे। वृंदावन आकर वे भक्ति के रंग में कितना रंग गए, ये उनके एक प्रसिद्ध कवित्व से स्पष्ट है, जिसमें उन्होंने ज्ञान मार्ग का तिरस्कार करते हुए कहा है: चाहे तू योग कर भ्रकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या जानि के निहार ले। निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्याप रहो, ऐसो तत्व ज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आपू ही बखान कर, मोते वो भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। जोलों तो ही नंद को कुमार नहीं दृष्टि परे, तौलों तू भले बैठी ब्रह्म को विचार ले। यहाँ आकर वे अपना ज्ञान ध्यान देह गेह सब कुछ भूल गए और घनश्याम के दर्शन की लगन में बावरे से इधर उधर डोला किए। यहाँ आकर उनकी जो मनोदशा हो गई उसका उन्होंने इन शब्दों में वर्णन किया है: मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। सुनत न काहू की कही कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। धरत कहूँ पग परत कित सुरति नहीं एक ठौर, नारायण प्रीतम बिना दीखत नहीं कछु और। भयो बावरो प्रेम में डोलत गलियन माही, नारायण हरि लगन में ये कुछ अचरज नाही। कहो चहे कछु कहत कछु नयन नीर सुरभंग, नारायण बौरी भयो लाग्यो प्रेम को रंग। जो घनश्याम के प्रेम में ऐसा दीवाना हो रहा हो, जिसके मन में उसकी मुस्कान बस रही हो, उसे क्या ज्ञान की बात कभी लग सकती है। जाके मन में बस रही मोहन की मुसिक्यान, नारायण ताके हिए और न लागत ज्ञान। मोहन के रूप सागर में डूबते तो बहुतों को देखा है, पर उबरते आज तक किसी को नहीं देखा। नारायण ब्रजचंद्र के रूप पयोनिधि माही, डूबत बहुत एक जन उछरत एको नाही। ये हो सकता है कि नारायण स्वामी ने कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ने पर किसी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ले ली हो और पूर्वाभ्यास के कारण लोग उन्हें नारायण स्वामी ही पुकारते रहे हों, पर यथोचित प्रमाण के अभाव में इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। नारायण स्वामी की उपासना मुख्य रूप से
कृष्ण लीला के माध्यम से होती थी। कृष्ण लीलाओं का चिंतन, उनसे संबंधित पद पदावलियों की रचना और रास मंडलियों के अभिनय में योग देना ही था उनका साधन और भजन। लाला बाबू के मंदिर में नौकरी करते समय वे दिन में कुछ समय तो वहां काम करते, बाकी समय रास लीलाओं के चिंतन और अभिनय आदि में व्यतीत करते। टिकारी वाले मंदिर में नित्य किसी मंडली की रासलीला हुआ करती थी। उसके लिए वे स्वयं नई नई लीलाओं और नए नए गीतों की रचना करते, रास के स्वरूपों को शिक्षण देते और कभी कभी स्वयं भी उनके साथ अभिनय और नृत्य करते। उनके समय के वृंदावन के सुप्रसिद्ध विद्वान और लेखक श्री राधाचरण गोस्वामी जी ने अपने नवभक्तमाल में उनके संबंध में एक छप्पय लिखा है, जो इस प्रकार है। अक्षर अर्थ अनूप अलंकारन सुअलंकृत, भाव हृदय गंभीर अनुप्रासन गुण गुम्फित, राग नवीन नवीन प्रवीणन कौमन मोहे, नृत्य करत गति भरत रास मंडल अति सोहे, देश विदेश प्रचार अति श्री वृंदावन विश्राम, श्री नारायण स्वामी नवल रचना ललित ललाम। इस छप्पय से ऐसा प्रतीत होता है कि वे कृष्ण भक्ति प्रचार के हेतु वृंदावन के बाहर भी रास मंडलियों को लेकर जाया करते थे। रासलीलाओं से उनका प्रेम केवल नृत्य गीत और नाट्य कला विकास आदि में उनकी अभिरुचि तक ही सीमित न था। ये उनके एक मित्र के साथ घटी घटना से स्पष्ट है। उनके जन्म स्थान के ही उनके एक पुराने साथी, जो अब किसी ऊंचे सरकारी पद पर कार्य करते थे, एक बार वृंदावन आए। उन्हें खोजते खोजते उनके स्थान पर पहुंचे। उनसे बातें करते करते बहुत देर हो गई। रास का समय हो गया। टिकारी वाले मंदिर से एक आकर बोला, महाराज, लीला का समय हो गया है, स्वरूप भी आ गए हैं, आप शीघ्र पधारें। स्वामी जी लीला में जाने को हुए तो उनके मित्र ने कहा, ये लीला और स्वरूपों का क्या चक्कर है? आप तो वेदांती हैं, वृंदावन आकर इन छोकरों के साथ नाच गान करने में कैसे जुट गए? ये आपको शोभा नहीं देता। ऐसे ना कहो, ऐसा कहने से अपराध होता है। लीला के स्वरूप लीला के समय साधारण बालक नहीं रहते, उनमें भगवत आवेश हुआ करता है। स्वामी जी ने भावाविष्ट होकर कहा, मैं तो इसे आपकी कोरी भावुकता ही मानता हूँ। मुझे विश्वास तो तब हो जब स्वरूप मुझे अपने उस स्वरूप का परिचय कुछ दें। कैसा परिचय चाहते हैं आप? यदि स्वरूपों में सचमुच भगवत आवेश होता है तो वे लीला के समय अपनी प्रसादी पान की बीड़ी मुझे दें। यदि आपकी भावना सच्ची और निष्कपट है तो प्रभु अवश्य इस प्रकार आपको परिचय देंगे। आप मेरे साथ चलें। मैं इस शर्त पर चलूंगा कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। कहीं आपने स्वरूपों को आंख से इशारा कर दिया तो आप स्वयं ही मेरी आंख में पट्टी बांध दें। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा। उन्होंने पट्टी बांध दी और उनके साथ लीला स्थली की ओर चल दिए। वहां पहुंचे तब तक स्थान दर्शकों से खचाखच भर गया था। दोनों पीछे ही कहीं बैठ गए। लोगों ने स्वामी जी की आंख में पट्टी बंधी देख समझा कि आज उनकी आंख में कुछ हो गया है, इसलिए पीछे बैठ गए हैं। रासलीला प्रारंभ होने के पहले पर्दा देकर स्वरूपों को भोग अर्पित किया गया। भोग आरोगने के पश्चात श्री कृष्ण ने एक पान की बीड़ी मुंह में डाल ली और एक हाथ में ले ली। पर्दा जैसे ही खुला, वे भीड़ को काटते छम छम करते स्वामी जी के पास जा पहुंचे और उनके निकट बैठे उनके मित्र के मुख में बीड़ी देते हुए बोले, ले बीड़ी खाएगो? स्वामी जी एकदम उछल पड़े और उच्च स्वर में बोले, नंद के लाला की जय, वांछा कल्पतरु ब्रज के कन्हैया की जय। उनके सुर में सुर मिलाकर दर्शक भी जय जयकार करने लगे। स्वामी जी के मित्र चित्र लिखित से नंदलाल की ओर देखते रह गए। उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। वे अपनी सुध बुध खो बैठे। उस एक ही क्षण में उनके मन, बुद्धि और अंतःकरण में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया। वे सदा के लिए नंदलाल और उनके भक्त स्वामी जी के हाथ बिक गए। कुछ दिन बाद स्वामी जी से दीक्षा ले वे भी उस पथ का अनुसरण करने लगे जिससे वे ज्ञानियों और स्वस्थ बुद्धि के साधकों के लिए त्याज्य समझा करते थे। जब तक संभव था
स्वामी जी लाला बाबू के मंदिर में नौकरी कर अपना निर्वाह करते रहे। नौकरी के बदले वे मंदिर से वेतन न लेकर प्रसाद मात्र ग्रहण करते, पैसा हाथ से स्पर्श भी न करते। उनके वैराग्य और भक्तिभाव की प्रशंसा शुक संप्रदाय के श्री रूप माधुरी जी ने, जो स्वयं परम विरक्त और रसिक संत थे, अपने कवित्व में इस प्रकार की है। श्री नारायण स्वामी श्री वृंदावन नामी, रहे सदा निष्कामी संत कली में सूर हैं। जाको त्याग है विचित्र, तन मन से पवित्र, राखे कोपीन मात्र वस्त्र, रहे फैशन से दूर है। नैन प्रेम रंग माते, हरि दर्शन पाए जाते, रटना नाम की लगाते, रहे रस में जो चूर है। भासे रूप माधुरी दास, आयो प्रभु में विश्वास, त्यागो संपत्ति विलास, मन मस्त भरपूर है। श्री रूप माधुरी जी ने इन थोड़े से शब्दों में स्वामी जी के साधक और सिद्ध दोनों रूपों का वर्णन किया है। नैन प्रेम रंग माते, हरि दर्शन पाए जाते, रटना नाम की लगाते, रहे रस में जो चूर है। नाम निष्ठ साधक को प्रेमांजन द्वारा रंगे नेत्रों से ही हरि के दर्शन सुलभ होते हैं। ब्रज का ठाकुर साधक को रुलाता तो बहुत है, पर उसके एक एक आंसू की कीमत भी भरपूर चुकाना जानता है। वो उसे दर्शन दिए बिना नहीं रह सकता। स्वामी जी को उसने न जाने कितनी बार किस किस रूप में दर्शन दिए होंगे, पर उन्हें दर्शन देने के संबंध में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। संवत 1955 में अपने शेष जीवन में स्वामी जी जन कोलाहल से ऊबकर गोवर्धन चले गए थे। एक दिन उन्हें कुसुम सरोवर पर जुगल सरकार के दर्शन हुए। उनके पीछे दौड़ते हुए गोवर्धन तक चले गए, पर वे हाथ न आए। हार कर एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में उन्होंने फिर देखा गोवर्धन से लौटते हुए, तब वे उनके पीछे भागते भागते कुसुम सरोवर तक गए। फिर भी वे हाथ न आए। उनके पीछे दौड़ भाग करते थक जाने के कारण उन्हें विश्राम चाहिए था, पर उन्हें विश्राम कहाँ। वे कभी सिसकियां भर भर रोते, कभी मूर्छित हो गिर पड़ते। सिसकियां भरना और मूर्छित हो जाना, यही तो है प्रेम पथ के पथिक का विश्राम। नारायण घाटी कठिन, जहाँ नेह को धाम, बिकल मूर्छा सिसक बो, ये मग में विश्राम। प्रियतम की प्राप्ति के पश्चात भी प्रेम के पंथ में रोना, सिसकना और मूर्छित हो जाना तो लगा ही रहता है। ये इस पंथ का दूषण नहीं है, भूषण है। पर मुख्य बात यह है कि प्रियतम की प्राप्ति इसके पथिक को जितनी सुलभ है, उतनी अन्य किसी पथ के पथिक को नहीं। ये सर्टिफिकेट स्वामी जी को दिए बिना न रह सके। है न्यारो सब पंथ ते, प्रेम पंथ अभिराम, नारायण यामे चलत, वेग मिले प्रिय धाम। उनका सर्टिफिकेट इस पथ के पथिकों को सदा उत्साहित करता रहेगा। जो लोग अभी इसके पथिक नहीं बने हैं, जो संसार के माया मोह और भोग विलास में लिप्त हो रहे हैं और जिन्हें इसके लिए अभी सुभिता नहीं दिख रहा है, उन्हें उनके चेतावनी भरे ये दोहे इसे अविलंब अपना लेने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। बहुत गई थोरी रही नारायण अपचेत, काल चिरैया चुग रही निश दिन आयु खेत। नारायण हरि भजन में तू जिन देर लगाए, का जाने या देर में श्वास रहे के जाए। नारायण जब अंत में यम पकड़ेंगे बाह, तिनहु सो कहियो हमें, अभी सौफ तो नाह। जब से स्वामी जी को कुसुम सरोवर पर जुगल के दर्शन हुए और वे उसके पास उद्धव कुंड पर एक चौबारे में रहने लगे, वहीं संवत 1957 की फाल्गुन कृष्णा एकादशी को उन्होंने शरीर त्यागा। वहीं उनकी समाधि है। नारायण स्वामी की अधिकांश रचनाएं ब्रज विहार नामक ग्रंथ में संकलित हैं, जिसका प्रकाशन हो चुका है। इसमें वे 43 रास लीलाएं भी हैं जो उनके द्वारा रचित कही जाती हैं। उन रास लीलाओं की सूची इस प्रकार है: श्री कृष्ण जन्म की बधाई, श्री राधा जी का जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जी की बाल लीला, महादेव लीला, यमलार्जुन लीला, माखन चोरी लीला, पनघट लीला, मगरोकन लीला, उरहनो लीला, मनिहारी लीला, गोरे ग्वाल लीला, मुदरिया लीला, मालिन लीला, अनुराग लीला, बिसातिन लीला, मान लीला, खंडता लीला, बेनी गूंथन, ब्रह्मचारी लीला, खेवट लीला, वंशी लीला, वंशीवट लीला, अवधूतन लीला, प्रीति परीक्षा, चंद्रावली लीला, गेंद लीला, चीर लीला, श्याम सखी लीला, नाग लीला, हिंडोरा लीला, सांझी लीला, भतरोड़ लीला,
गोवर्धन लीला, होली लीला, दधि लीला, दान लीला, वेणुगीत, पूर्णमासी लीला, वैद्य लीला, कंस लीला, धनुष भंजन लीला, कुवलिया वध लीला और उद्धव लीला। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।